हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज फ्राइडे 1 मई 2026। तो निफ्टी अगले हफ्ते किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो मैं आपको एक बात इस पर्टिकुलर एनालिसिस के पहले क्लियर कर दूँ। ये जो मेरे एनालिसिस है ये कंप्लीटली चार्ट रीडिंग बेस्ड एनालिसिस है। रिसेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज को मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्यों ऐड नहीं कर रहा हूँ? इसका मेरे पास कुछ रीज़न है। देखिए, जैसे कि अगर मैं पिछले जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को इग्नोर करता हूँ तो मार्केट ने WD गैन एंगल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो किए, और ये फॉलो होगा, ये हमने मंथ ऑफ जनवरी के वीडियो में भी बात किए थे। इसके अर्लियर वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात किए थे। जब हमने यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ किया तो आप खुद ही देख सकते हैं वीकली गैन एंगल 8/1 तक यहाँ पर आए और यहाँ से ही मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करे। अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ दे कि मार्केट में कोई ओवर रिएक्शन देखने को मिला था या फिर कोई क्रूड ऑयल की वजह से कोई रिएक्शन देखने को मिला था, फिर भी आप ये देखेंगे कि मार्केट ने गैन लेवल्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व किए। तो अगर मैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखूं तो मार्केट इस वक्त 8/1 से लेकर 4/1 3/1 तक गया है वीकली चार्ट पे। तो जो लार्जर रैली है मार्केट में, अगर वो मार्केट को कंप्लीट करना है तो इसको बाय डिफॉल्ट 2/1 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, अनटिल अनलेस वी आर नॉट थिंकिंग द मार्केट इज गोइंग टू ऑन द अपवर्ड साइड। तो मार्केट यहाँ से कोई भी अपवर्ड साइड मोमेंटम हम लोग नहीं देख रहे हैं। अनलाइक द लार्जर अमाउंट ऑफ ट्रेडर्स जो न्यूज़ फेस फॉलो करने के बाद न्यूज़ को जस्टिफाई करने के लिए चार्ट को देखते हैं, मैं वो तरीका यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म अगर मैं मार्केट को 10-15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बेटर तरीके से ये काम करते हैं, नॉट फॉलो अप मेथड। फॉलो अप मेथड किसे बोलते हैं हम लोग? जब आप कोई न्यूज़ देख ले मार्केट में बुलिश है, या फिर कोई आपने मार्केट के कोई भी एक प्रॉपर रिजल्ट देख लिए कोई भी स्टॉक के, तो अगर आपने वो रिजल्ट देख लिए, अपने वो न्यूज़ देख लिए, एंड देन यू आर थिंकिंग नाउ वी हैव टू फाइंड द रीजन ऑन द टेक्निकल चार्ट फॉर द बुलिशनेस। बट वो एंड ऑफ द डे क्या होते हैं, मार्केट मैक्रो के अकॉर्डिंग थोड़े समय के लिए रिएक्ट करते हैं, देन मार्केट जो है वो फंडामेंटल को चेस करते हैं, एंड जब मार्केट मैक्रो को फॉलो करने के बाद फंडामेंटल को चेस करते हैं तो मार्केट बाय रेगुलर रूल ऑफ द स्टॉक मार्केट वो टेक्निकल के बायस में आ जाते हैं, मतलब टेक्निकल चार्ट उसको कैप्चर कर ही लेते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क विद द चार्ट रादर देन न्यूज़, अनटिल अनलेस द न्यूज़ इज वेरी बिग। तो यहाँ पर हम लोग कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं देख रहे हैं मार्केट में रिसेंटली, और यहाँ पर जो हरमुज वाला जो सिनेरियो है वो मार्केट में इंटैक्ट है, यानी कि ऑयल सप्लाई जो है वो अभी भी यहाँ पर हरमुज के थ्रू आउट जो ऑयल आ रहा था वो यहाँ पर नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पर थोड़े से आपको मैक्रो की बात कर लूँ तो ऑलरेडी जो LPGs के प्राइसेस है इट वाज गोइंग टू राइज, ऑलरेडी ये राइज हो चुके हैं। डोमेस्टिक में अभी भी नहीं आए हैं, बट जो कमर्शियल LPG हैं और जिस तरीके से जो स्मॉलर LPG हैं 5 किलो, वहाँ पर प्राइस राइज हुए हैं। नाउ इट विल क्रिएट अ चेन रिएक्शन वेरी सून। चेन रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर? चेन रिएक्शन होगा इसके वजह से, हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं द एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि जो खाद बनाना होते हैं, जिसको हम लोग फर्टिलाइजर बेस मार्केट बोलते हैं, तो फर्टिलाइजर के जो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज होगा, और ये चीज़ें आज आपको नहीं देखने मिलेगा, ये चीज़ें आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा फ्रॉम इन माय ओपिनियन जो मार्केट में वो फैक्टर्ड इन होगा अब फ्रॉम द सितंबर अक्टूबर के ऑनवर्ड्स। और इस बार हमारे जो मानसून अलर्ट है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं बाय द इकोलॉजिकल पॉइंट की यहाँ पर जो है अभी हम लोगों को इस साल जो बारिश है वो कब देखने को मिलेगा, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू द इफेक्ट। अब मैं यहाँ पर अगर पूरे पिक्चर की बात करूँ तो ये चीज़ें इफेक्टिवनेस तरीके से मार्केट में न्यूज़ वगैरह में आना स्टार्ट हो सकता है कि ये सितंबर अक्टूबर तक ये न्यूज़ आ जाए मार्केट में, उसके पहले भी आ सकते हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपर्ट इन द मैक्रो, बट जो मुझे लग रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब मार्केट में मैंने अर्लियर में भी कहा था कि मार्केट ऑलमोस्ट जो हमारा टाइम साइकिल एनालिसिस है
टाइम साइकिल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर तक मार्केट अपने बॉटम को फॉर्म कर लेगा। अब वहां पर क्या हो सकते हैं, उस दौरान मार्केट में एक लार्जर डाउनसाइड, लार्जर एक स्मॉलर अपसाइड हमें देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं इसी पर्टिकुलर पार्ट को चार्ट के थ्रू आउट एक्सप्लेन करूं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मैंने ड्रॉ किया फ्रॉम हियर टू हियर ना। फिबोनाची क्या बोल रहे हैं कि मार्केट जो है वो 0.618 तक नहीं पहुंच पाए, तो इट इज वेरी मच अपॉर्चुनेट कि मार्केट यहाँ से अगर 0.5 से रिट्रेस बैक किए हैं, कोई बहुत अच्छा न्यूज भी अगर मार्केट में आ जाए तो वो 24,772 के ऊपर शायद क्लोजिंग नहीं दे पाएगा। अगर क्लोजिंग दे भी दिया तो शायद वहां पर वॉल्यूम डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलेंगे। और ये बात मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा यहां पर देखें, जब से मार्केट ने वर्ड जो है वो बंद हुआ है, यानी कि जो एक्टिव वर्ड है जहां पर गोलीबारी चल रहा था, वो जो जब से बंद हुआ है तब से वॉल्यूम जो है वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी मतलब स्टैंडर्ड वन काइंड ऑफ ट्रेडिंग, ये स्टैंडर्ड वन के टेक्निकल एनालिसिस है। प्राइस अगर भाग रहा है ऊपर की तरफ, बट अगर वॉल्यूम वहां पर नहीं जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो अप ट्रेंड है इसको हम लोग काउंटर अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो काउंटर अप ट्रेंड यानी कि एक डाउन साइड के फॉल के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है, जहां पर स्मार्ट मनी अपने पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, और जहां पर जो डोमेस्टिक पैसा है वो इन्वेस्टेड रहते हैं, और जहां पर जो हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्जिन मनी मार्केट में आते हैं, और मार्जिन मनी की वजह से मार्केट में ये मूवमेंट पे मार्जिन वाले वाला जो है वो फंस जाते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सिनेरियो, ठीक है। अभी हम लोग इस पे और नहीं चर्चा करेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली अभी जो हमारी रीडिंग है, जो मार्केट स्टडी है, उस पर हम लोग आते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स अगर आप देखें, द शॉर्ट रिकवरी अटेम्प्ट दैट स्टार्टेड फ्रॉम द 24th of April, that low appears to have lost the strength. Okay, the short recovery attempt that started from the 24 April low appears to have lost the strength. तो हम लोग यहाँ पर मार्केट को चार्ट को डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर बेटर तरीके से मार्केट में समझ में आ जाए। तो 24 अप्रैल मार्केट में यहाँ पर कहाँ से बना था, इट वॉज द 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट ने एक लो बनाया था, ठीक है। तो मैं ये जो पुराने ड्राइंग्स है मैं वो थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अब ये 24 अप्रैल से मार्केट ने जो अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिए थे, मार्केट सीम्ड हैव कंप्लीट द स्मॉलर अप ट्रेंड। हम लोग यहाँ पर 2 अप्रैल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्मॉलर रेंज की बात कर रहे हैं। तो इन क्लियर टर्म द शॉर्ट रिकवरी अटेम्प्ट दैट स्टार्टेड हैव लॉस्ट स्ट्रेंथ, द लार्जर डाउन ट्रेंड फ्रॉम द 21 अप्रैल हाई इज नाउ ट्राइंग टू रिज्यूम। तो लार्जर डाउन ट्रेंड यानी कि जो 21 अप्रैल से जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जो यहाँ से बन रहा था, वो मार्केट में यहाँ पर अभी कंटिन्यू हो सकते। तो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक एक फिबोनाची को ड्रॉ करूंगा, और मैं देखूंगा कि फिबोनाची यहाँ पे कौन से एरिया पे बेसिकली कौन से एग्जैक्ट एरिया पे मार्केट रेजिस्टेंस दिए हैं। तो मैं फिबोनाची को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आई कैन सी राइट नाउ ये 0.618 के एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट किए। तो 0.618 को भी इसने कवर कर लिए, 0.5 के रेंज को भी इसने कवर कर लिए। तो अगर 0.61 और 0.5 के रेंज को इसने कवर कर लिए, एंड इफ द मार्केट क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर हियर, तो आई कैन इजीली से यहाँ से मार्केट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न लार्जर रैली के लिए कंप्लीट करेगा। अब अगर आपको यहाँ पर मार्केट को बुल जाने की अब देख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट जो है 3 दिन बंद है, आज बंद था मार्केट, कल बंद था, परसों के दिन मार्केट बंद रहेगा, मतलब कि संडे तक मार्केट बंद है। मार्केट इज गोइंग टू ओपन ऑन द फर्स्ट मतलब मंडे, नेक्स्ट मंडे पे मार्केट यहाँ पर ओपन होगा। तो मार्केट ऑफन टेंड टू गिव द बाउंस अप टू द डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी चला जाए तो आई विल नॉट वेरी मतलब मैं यहाँ पर बहुत ही मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कतें नहीं है। तो ये आपको बफर जोन मार्केट में ऐड करके रखना है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी इजीली जा सकते हैं। बट आई फील कि ये जो 0.236 के जोन है जो कि 24,000 और 23,999.65 के नीचे क्लोज हुआ है, वी शुड लुक एट दिस मैटर बाय यूजिंग द वॉल्यूम। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट में बुलिशनेस को एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय जो भी यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, ये छोटे से एक मैक्रो इवेंट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्शन है, इलेक्शन रिजल्ट हमें 4 तारीख को देखने को मिलेगा, एंड वी कैन एक्सपेक्ट
सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट ये हमें क्योंकि दिस इज नॉट द पीएम इलेक्शन काइंड ऑफ थिंग, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपको देखने को मिला था अर्लियर में, जब मार्केट में ऐसा हवा आ गए थे कि जो एनडीए है वो मेजोरिटी पे नहीं रहेगा, तो वहाँ पर मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट दिया है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स, मैंने रिसेंटली मुझे कुछ डीएम्स आए थे कि क्या ऐसा कुछ होने वाला, तो ऐसा डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। हाँ, थोड़े से जो भी इफेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में कैप्चर हो जाएगा, तो वो वाले फीलिंग आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, इन माय ओपिनियन। अगेन, इफ़ यू हैव योर ओपिनियन लाइकली, तो वो अब हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट आई डोंट फील कि इस इलेक्शन के कुछ उतने ज़्यादा इफेक्टिवनेस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हाइप्ड विद द मीडिया, नॉट बाय यूजिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ आई होप यू गॉट इट द ट्रेंड, the broader market structure remains weak. The major trend continues to stay downtrend because the market is still trading far below the major swing high of 24,601.7. Okay, on the 21st April 2026, market ने जिस high को बनाया था, the minor trend which was showing a recovery attempt till 29th of April now appear to have failed after the 30 April decline. The key support near 23,813.65, which was the 24 April swing low, was broken intraday as Nifty touched the 23,796.85. तो यहाँ पर 30 अप्रैल के दिन की बात किया जा रहा है, जो 24 अप्रैल के जो लो था, मार्केट ने इस लो को क्रॉस किया और यहाँ से मार्केट इंट्राडे रिकवरी प्रोवाइड की। तो डेफिनेटली यहाँ पर लेवल जो है वो एक बार ब्रेक हो चुके हैं। तो लेवल ब्रेक होने के बाद भी अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, तो ये 0.236 फिबोनाची के नीचे ही क्लोज हुआ, एंड इट वाज क्लोज विद द दोजी, एंड हियर ऑल्सो मार्केट जो है वो एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस पैटर्न और कन्वर्जेंस पैटर्न को भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, मार्केट यहाँ पर क्रिएट किए। अगर मैं इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे हमारे जो कोई भी ऑसिलेटर वगैरह है वो मैं यहाँ पर प्लॉट कर दूँ, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से दिख जाएंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू launch the RSI over here. So, however, the market did not close below the level. Therefore, that should be treated as a serious warning signal. While the strongest confirmation will come only if Nifty gives a daily close below the 23,813.65. तो ये भी हमने ऑलरेडी बात की है कि मार्केट जो है वो एक बाउंस डेफिनेटली दे सकते हैं अप टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, जो 0.618 0.5 के एरिया पे बना है। तो ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट टू कवर दिस काइंड ऑफ सिनारियोस, क्योंकि इस तरीके की जो भी पैटर्न्स है ये मार्केट में लार्जर तरीके से हमेशा देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी फिबोनाची को ड्रॉ करूँ, ओके, तो राइट ना ये फिबोनाची जो मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, ये मैं फिबोनाची को रिवर्स कर दूँ एक बार, और रिवर्स फिबोनाची क्या बता रहे हैं, रिवर्स फिबोनाची है 24,202 के एरिया के नीचे। तो डेफिनेटली ये रिवर्स फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, so what changed on 30 April 2026? The market gave a clear rejection from the recovery zone. On 29th of April, Nifty had moved up to 24,334.2, which was near the important Gann reaction zone. From there, the market failed to continue higher on 30 April. The high was only 24,087.45, which means buyer could not push the index back towards the previous resistance zone. ये बेसिक टेक्निकल है और बेसिक प्राइस एक्शन है जो हमें दिखा रहे हैं कि बायर्स ने अपने इंडेक्स को पुश नहीं कर पाए रेजिस्टेंस जोन से। अगर हम यहाँ पर सिंपल थ्योरी को अप्लाई करें, अगर मार्केट में जो भी हम लोग बात कर ले, मार्केट मान लो आपने कोई भी किसी काम के लिए किसी को हायर किए हैं, तो जो भी है दैट इज रेपुटेशन ऑन द अदर साइड, दैट स्किल ऑन द अदर साइड, बट वो अगर काम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट समथिंग रॉन्ग विद द एरिया, मतलब वो काम पे कोई भी प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात होते हैं। अगर मार्केट में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो पुश नहीं कर पाएगा ऊपर की तरफ, और यही चार्ट आपको दिखाते हैं। अब क्या हमारे पास और भी मौके नहीं है पुश करने का? डेफिनेटली पुश करने के बहुत सारे मौके हैं, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच टू गेट द कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन जब तक नहीं है मार्केट में, क्योंकि निफ्टी के पास दो हिस्टोरिकल डेटा है, एक वो बुल रन देता है, एक वो बियर रन देता है। तो एक बात तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट जो है वो बुलिश भी होता है, बियरिश भी होता है, बट जो
करंट सिनारियो है, जैसे कि मैंने कहा, उस वक्त में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वक्त में मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज नहीं दे रहे हैं। जब तक क्लोज नहीं देगा वी विल नॉट कंफर्म द ट्रेंड। तो मैं यहाँ पर किसी भी कारण से, बहुत सारे ट्रेडर्स जो एक गलती करते हैं वो ये है कि मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ गए, कोई भी कुछ आ गए, तो दे जंप इन द मार्केट विद द एफएनओ। एफएनओ पे मार्केट में क्या करते हैं लोग, ऑप्शन बाय कर लेते हैं, फ्यूचर बाय कर लेते हैं, एंड दैट वे दे लूज देयर मनी। अगर आप यहाँ पर कैश पे बाय कर रहे हैं, मान लो आपने यहाँ पर निफ्टी 20 को खरीदा, और वो भी अपने पैसों पे, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि आपने मार्जिन मनी पे खरीदा, तो आपको पता है, मुझे पता है कि ऑन अ सूनर और लेटर अगर मैं 1 से 2 साल होल्ड कर लूँ मार्केट को, या फिर 5 साल होल्ड कर लूँ, तो वो मैंने अगर जो भी पैसा मैंने निफ्टी 20 पे लगाए हैं वो रिकवर होगा और वो प्रॉफिट भी मुझे देगा। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर ऑप्शन को खरीद रहे हैं तो ऑप्शन क्या करेगा, मान लो मार्केट यहाँ से 5 दिन बाद ऊपर की तरफ गए, तो वो 5 दिन में वो वीकली एक्सपायरी जो है वो तो खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो आपके लिए वो वैल्यूलेस हो गए। तो सिमिलर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपको किस वक्त कौन सा ट्रेडिंग को करना है। ठीक है। So the close of NAT 23,997.55 also came below the previous day's low of 24,061. This is a negative swing signal because it shows the sellers were able to take control again after the recovery attempt. The most important point is the intraday break of 23,813.65. This level was the main support of the recent bounce. Once the market tested below this area, it indicated that the bounce from 24 April had weakened significantly. In simple words, the market tried to recover, failed near resistance, and then come back under pressure. This is why the 30 April candle is a bearish confirmation bar. तो यहाँ पर हम लोग गैन प्राइस प्रोजेक्शन को अगर हम लोग देखते हैं, द लेटेस्ट रिएक्शन रैली स्टार्टेड फ्रॉम 23,813.65 on 24 April and moved up to 24,334.2 on 29 April. This rally now appears to be complete. Okay, from the 29th April high, the next downside projection can be measured using the previous swing range. So the first important downside zones comes near 23,546, which represent a 1:1 measured move. If the selling pressure expand further, the next important zone comes near 23,152. This will be the next target, possible target, which becomes the primary downside area. A stronger momentum breakdown can open the path toward 22,758. Because of the structure, the broader downside zone of 23,100 to 22,000 remains active as the next important GAN support region, provided the market close below 23,000 at 13.65 and sustain weakness. तो यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से आप समझिए, अगर मार्केट को आपको 23,813.65 के नीचे क्लोज देता है और सस्टेन होता है, सस्टेन होने का मतलब क्या है, एक क्लोज दिया, दूसरे दिन क्लोज दिया, प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए एंड वॉल्यूम एक्सपैंड, तो ये कंफर्मेशन जब भी मार्केट में आएगा तो वी कैन एक्सपेक्ट 1,000 पॉइंट ऑफ डाउन साइड इन द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर ये बातें हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ की लेवल टू वॉच ऑन द अपसाइड। अब अपसाइड के की लेवल आपको समझना होगा। ऑन द अपसाइड 24,087, so on the upside 24,087 is the first resistance because of the 30 April high. Above that 24,208 becomes the next important reaction level. The bigger resistance area remains between 24,306 and 24,334. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉन्ग साइड सिनेरियो स्टेटस नॉट एक्टिव येट. A fresh long side GAN reading is not supported by the structure unless the market first repairs the breakdown by the reclaiming key resistance level and holding above them. Until then, rallies are better treated as the resistance test rather than confirmation trend reversal. तो GAN के मास्टर चार्ट रीडिंग क्या बोलते हैं यहाँ पे? The counter trend have failed at the 62.5% resistance zone. The intraday break of 23,813 pivot of 30 April has triggered the next major downside confirmation on the GAN swing map. The main downtrend is resuming pressure and the path towards 22,900 to 23,100. Reference zone is now open unless price quickly reclaims the broken pivot structure. In this framework, every rebound must first prove strength above resistance
बिफोर इट कैन बी ट्रीटेड एज अ ट्रेंड रिवर्सल। ओके, तो ये आपको कंप्लीट पैटर्न जो है वो आपको समझना होगा। तो ये कंप्लीट पैटर्न एक बार आपने मार्केट में समझ लिए तो आपको मार्केट में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये सपोर्ट मार्केट में पहले तो हमें ब्रेक करना है एरिया को। तो अगर मार्केट 23,813 को ब्रेक करते हैं तभी हम लोग ये पर्टिकुलर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। और अगर 24,087 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर क्लोज देता है तो अबव द 24,208 बिकम द इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेवल। तो कुछ दिन पहले अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बात किए थे कि निफ्टी जो है वो 24,208 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं दे रहा है तब तक यहाँ पर मार्केट में रिकवरी नहीं आएगा। तो ये बात है हमारे अप्रैल 27 को हमने इस पर्टिकुलर रेंज की बात किए थे। अगर आप अप्रैल 27 के बाद मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर अप्रैल 27 है, तो यहाँ पर मार्केट ने 28 अप्रैल को कैसे पैटर्न को क्रिएट किया था, यू कैन सी दिस इज 28 अप्रैल। मार्केट ने 24,181 तक यहाँ पर मूव किए। ठीक है, क्लोज कहा दिया 23,955। मार्केट ने उसके 29 अप्रैल को 24,334 तक हाई दिए बट क्लोज नहीं दे पाए। हमारे 208 के 24,208 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए। तो ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो हमने अर्लियर में भी बात की है, तो डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पर नहीं माना वो आपने यहाँ पर बाई की तो नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ। अब अगेन मैं यहाँ पर दोबारा से बात कर रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर वगैरह हैं तो इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको अगर आप अपने पैसों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम तभी होता है जब आप एक ट्रेडर हैं, आप मार्केट में नहीं समझते, आप मार्केट को सट्टे बाजार की तरह देखते हैं, आप यहाँ पर बिना कोई सोच समझ के कॉल पुट बाई कर लेते हैं एंड देन मार्केट विल पनिश यू डेफिनेटली। तो ये आपको कोई भी नहीं बचा सकता यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट आई कैन एक्सप्लेन यू फ्रॉम माई एंड टुडे। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पढ़ देता हूँ। द मार्केट ट्रेडिंग, द मार्केट इज नो लॉन्गर शोइंग अ हेल्दी रिकवरी, द बाउंस फ्रॉम 24 अप्रैल लो appears to have failed near the GAN reaction zone. The 30 April fall shows the sellers are active again. For common investor and the traders, the meaning is simple. The market is weak below 24,887 to 24,208. And any recovery towards the area may face pressure unless Nifty start close above this level. तो अगेन वो लेवल्स यहाँ पर हैं, अगर वो लेवल्स के ऊपर मार्केट क्लोज देते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में एक बहुत ही बिगर यहाँ पर कंफर्मेशन आएगा। तो हमने यहाँ पर लेवल्स को जो है वो कंफर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दिया आपको। एंड अगर मार्केट निफ्टी 23,813 के नीचे क्लोज देता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है मार्केट के जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 23,100 22,900। अनलेस निफ्टी रिक्लेम्स हायर रेजिस्टेंस द मार्केट स्ट्रक्चर रिमेन्स कॉशियस एंड डाउनवर्ड बेस्ड। So that's it for today as of now from my end. And anytime if you're willing to join the market learning courses, you can definitely join. And that's it for today and bye.